ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व के प्रसंग में चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि और धृति के विषय में कि ये बुद्धि और धृति तीन तीन प्रकार की है। सात्विक बुद्धि की समझ कुछ और है, राजसी बुद्धि वाले की समझ कुछ और है, और तामसी बुद्धि वाले की समझ कुछ और है। बुद्धि तत्व सब में एक ही है, पर सतोगुण की अधिकता से निर्णय जो है और रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता से निर्णय में अंतर आ जाता है बुद्धि में। यदि सतोगुणी बुद्धि है तो सात्विक होने से, निर्मल होने से परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने वाली बन जाती है। और यदि रजोगुणी है तो वही बुद्धि फिर परमात्मा विषय ज्ञान में उतनी रुचि न ले करके घर गृहस्थी के जीवन वाले कार्यों में रुचि ज़्यादा लेती है, धर्म कर्म वालों में कम लेती है। और सात्विकी बुद्धि वाले जो हैं वो यथार्थ समझ रखते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि यथार्थ ज्ञान कौन है और अयथार्थ ज्ञान कौन है। कौन मार्ग ऐसा है जिस पर चलने से बंधन होता है और कौन मार्ग ऐसा है जिस पर चलने से बंधन कट जाते हैं। तो यही कर्म जब आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के परमात्मा के अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं शास्त्र के अनुसार, तो ये निवृत्ति मार्ग बन जाता है। और जब यही कर्म स्वार्थ से प्रेरित होकर के आसक्ति पूर्वक फलाकांक्षा को लेकर के और कामनाओं को लेकर के जब ये कर्म किए जाते हैं तो ये कर्म राजसी कहलाते हैं। और तब ये बुद्धि, जब बुद्धि के अंदर राजसी संस्कार होते हैं, रजोगुणी, राजसी का मतलब रजोगुणी, रजोगुणी संस्कार वाली बुद्धि स्वार्थ प्रेरित कर्म को करने के लिए ही विवश करती है। इसलिए जहाँ स्वार्थ ना रखना चाहिए वहाँ भी स्वार्थ दिख जाता है उन लोगों का जिन्हों की बुद्धि रजोगुणी है। और तमोगुणी बुद्धि तो यथार्थ समझ ही नहीं रखती। प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बंधन क्या, मोक्ष क्या, सतोगुणी संस्कार वाली बुद्धि इसके रहस्य को जानती है। वो जानती है कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, इसी का नाम बंधन है। इसलिए इक्षणादि प्रवेशांता, ईश्वर ने इच्छा की मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं और वो सब में प्रवेश कर गया। तो ईश्वर ये बात बोले तो कुछ समझ में भी आती है, पर ईश्वर ये बात कभी कहता ही नहीं। जिसने जगत बनाया और जिसने कुछ नहीं बनाया
उसने स्त्री और पुरुष बनाए, जमीन बनाई, पर्वत बनाए, नदियाँ बनाई, पानी बनाया, सूर्य चंद्रमा बनाए, आकाश बनाया। अब कहते हैं ये आकाश हमारा है, इतना समुद्र हमारा है, और ये स्त्री मेरी है, स्त्री का ये पुरुष मेरा है। ये जो चीज़ है ये ईश्वर नहीं बोल रहा है जिसकी है, पर जिसकी नहीं है वो बोल रहा है। यही बंधन है। जो ईश्वर की चीज़ है उसे ईश्वर को अर्पण कर दें, अथवा ईश्वर की है ऐसा समझ लें, बस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही मन की तरंगों में भरा पड़ा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, जबकि हे भगवान ये तू है और तेरा है, ऐसा भगवान के भक्त मानते हैं। तो जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ही मुझ में है, सब में है, मेरा वजूद नहीं, वजूद तो भगवान का है, ये समझ बंधन खोलने वाली है। और मैं हूँ ये मेरा है, ये बंधन करने वाली है। ये सतोगुणी बुद्धि, ये रहस्य सहज में ही समझ जाती है। करना क्या है? आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करना है। सतोगुणी बुद्धि का मानना है। रजोगुणी का क्या मानना है कि नहीं, हम इनको वहाँ गए तो उन्होंने हमें क्या दिया, हाँ, उनको हमारे को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमों उनके जब राम काम लगा था तो हमों ये सब किया, तो इतना पैसा दिया, ये गहना दिए। स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के जाने वाले ये लोग, चाहे जितना इन्हों का सत्कार कर लो, मान के भूखे, धन के भूखे, ये जाकर के जहाँ जाएंगे वहाँ असंतुष्ट होकर के ही लौटेंगे। चाहे जितना इनको संतुष्ट करने का प्रयास करो, ये संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुणी बुद्धि का फल दुख है। कोई इन्हें सुखी कैसे कर सकता है? करे भी तो उसको ये मानेंगे नहीं। बताओ, ये किया, ये तो हमारा अपमान ही कर दिया, हमों ने कहाँ इतना किया, तो ये किया करे से अच्छा ना देते हमें। अरे जो बना है दे दिया, अपमान तो नहीं किया, दिया ही तो है, पर तुम्हें अपमान लगता है। कई बार जानबूझ के करते भी, ऐसी बात नहीं है, वो एक अलग विषय है। पर जहाँ बेचारे ने अपनी सामर्थ्य के वशीभूत होकर जितना जो हो सका दिया। अब सुदामा नाम का ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गया तो खाने को कुछ था नहीं। जैसे तैसे अड़ोसी पड़ोसी से उसकी पत्नी मांग मूंग के चावल लाई, वो भी उसे कनकी दी है, टूटन, अच्छा वाला चावल वो भी नहीं दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते कहाँ हम राजा और ये कनकी लेके आया है, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा सुदामा ये तुम्हारे तंडुल हैं, टूटे भये हैं, पर ये हैं अमृत स्वरूप, इसमें प्रेम भरा हुआ है, इसमें पूरी सामर्थ्य तुम्हारी और सुशीला तुम्हारी पत्नी दोनों की भरी हुई है। दोनों ने भरपूर ताकत लगा करके जैसे तैसे यही प्राप्त किए हैं तुमों ने, पूरी मेहनत लगा करके। दूसरे के यहाँ काम करा पहले किया उन्होंने, और काम करने के बाद में उन्हें चावल की कनकी उन्होंने कह दिया ये लिए जाना तुम अपने घर पे। वो चावल उन्होंने खुद नहीं खाए, भगवान श्री कृष्ण के लिए दिए। उन्होंने तो पूरी ताकत लगा दी, पर भगवान जान गए कि पूरी ताकत लगाकर इन्होंने यही कर पाया। और पूरी ताकत से लगाया हुआ जो भी उपहार हो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपहार है, चाहे भले ही वो 2 कौड़ी का क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण ने तो उन कच्चे चावलों को ऐसे खाया जैसे कोई 56 भोग खा रहे हों। रजोगुणी बुद्धि स्वार्थ से प्रेरित होने की वजह से कभी भी अपने को संतुष्टि महसूस नहीं कर पाती। लिहाजा रजसस्तु फलम दुखम, इस रजोगुणी बुद्धि वाले आदमी को कहीं न कहीं अभाव, कहीं न कहीं खटकता रहता है। इसलिए रजोगुणी बुद्धि स्वार्थ से प्रेरित होकर के चलती है,
और तमोगुणी बुद्धि तो ये भी नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना, धर्म क्या अधर्म क्या। हमें तमोगुणी बुद्धि से हटकर के रजोगुणी में और रजोगुणी से बुद्धि से हटकर के सतोगुणी में प्रवेश कर लेना चाहिए। और सतोगुणी बुद्धि के द्वारा जो निर्णय और जो कार्य संपन्न होवेंगे उनके द्वारा आपका सुकृत बनेगा। सुकृत उसे कहते हैं जब निष्काम कर्म करने से जो पुण्य बनता है वो पुण्य भगवान की भक्ति लाता है, इसलिए वो सुकृत है। और स्वार्थ से प्रेरित होकर जो धर्म कर्म और परोपकार किए जाते हैं वो भी पुण्य लाते हैं, पर वो पुण्य कैसा है, सुकृत की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसको कहते हैं क्षीणे पुण्य। पुण्य तो उनका भी होता है पर वो पुण्य क्षीण होने वाला है, खत्म होने वाला है। परंतु निष्काम भाव से जो धर्म कर्म किए हैं वो उससे जो पुण्य कर्म बना है वो क्षीण होने वाला नहीं है। उसके द्वारा भगवान की भक्ति आने वाली है और भगवान अनादि और अनंत हैं, भक्ति के अधीन भगवान हैं। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन हरि कृपा बिन सत्संग न पावें प्राणी। भगवान की भक्ति संपूर्ण सद्गुणों का भंडार है और भगवान को भी अपने आपके हृदय में बिठा देने में समर्थ है। ऐसी भगवान की भक्ति है। इसलिए हमने पूर्ण कर्म करना है। अच्छा है, आपको अच्छा लगता है स्वार्थ से करो, परंतु हाँ जो उस विशाल पूर्ण कर्म करते करते बहुत दान दक्षिणा बहुत तप आदि करोगे, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक में बहुत बड़े भोग आपको मिलने वाले हैं। परंतु ते तम भुक्त्वा, हाँ उसको भोग करके क्षीणे पुण्य जब क्षीण हो जाता है, मर्तलोके विशंति, मृतलोक में उन्हें पुनः इंद्र भेज देते हैं कि तुमने जो कमाई स्वार्थ से प्रेरित होकर के केवल स्वर्ग के लिए की थी, तो स्वर्ग की कीमत हमें दी थी, वो कीमत आज पूरी हो गई, अब तुम जाओ फिर कमा के लाओ पुण्य, फिर आ जाना, कोई बात नहीं। जैसे किसी होटल में कोई खाने गया और उसने अपना बिल चुकता किया, बाद में पैसा उसके पास नहीं थे तो कहने लगा कमाओ और फिर पैसा इकट्ठे करना, फिर लेके आना, तब खाना आ कमाए। यही हाल वहाँ का है। इसलिए समझदार और विवेकी लोग भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो सुकृत करते हैं, निष्काम भाव से परमात्मा श्री कृष्ण की, परमात्मा नारायण की, भगवान सदाशिव की, दुर्गा भवानी की, पंचदेवों में किसी की भी आप उपासना करें। और कैसे करें, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें, तो क्या होगा, सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण सुकृत कर्मों का फल फिर परमात्मा से प्रेम मिलेगा, और प्रेम के बाद तो फिर कहना ही क्या, भगवान की भक्ति फिर वैराग देती है, वैराग ज्ञान देती है, ज्ञान से योग मिलता है। हाँ, और योग के द्वारा जो ज्ञान शास्त्र में पढ़ा है वो उसको हृदय में धारण करने की क्षमता आ जाती है। ज्ञान मोक्षप्रद ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, ज्ञान जो है मोक्ष देने वाला तब बन जाता है जब उसको योग साधना के द्वारा अपने में धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई और 3 प्रकार की धृति भी बताई। एक ऐसी धृति जिस धृति के द्वारा, हाँ कैसी धृति, जिस धृति के द्वारा ये परम ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ है। एक नूर से सब जग उपजा, सारा जगत उस परमात्मा से उपजा हुआ है। और ने नानास्त किंचना, यहाँ जो स्त्री पुरुष जानवर पेड़ पहाड़ आदि जो कुछ नाना दिख रहा है, ये नाना के रूप में परमात्मा है, नानात्व के रूप में परमात्मा ही विद्यमान है। ऐसा जो जानता है, स्त्री के साथ पत्नी जैसा बर्ताव, बहन जैसा, भाई जैसा, पिता पुत्र जैसा, नानात्व का बर्ताव करते हुए भी सब में एक परमात्मा समाया हुआ है,
ये रहस्य उसको बड़ा क्लियर है, ऐसा धारण कर रखा है, करते सब काम हैं पर देखते भगवान को हैं। इसलिए उसकी नज़रें बदल गईं। तो जब नज़रें बदल गई तो देखता कुछ है, समझता कुछ है। जैसे बाहर जब आप रूप देखते हैं तो क्या निश्चय करते हैं? आंखें हैं, ये निश्चय हो गया, क्योंकि बाहर रूप दिखता है, इसका मतलब आंखें हैं। आंखें ना होती तो रूप नहीं दिखता। ऐसे ही कहीं पर नजरें और कहीं पर निशान है। तो नजर तो है रूप पर और निश्चय किया किसका? निश्चय किया आंख का। ऐसे ही बंधुओं, उसने सब में परमात्मा देखा है, तो देखता तो है देह और जगत को, देखता है स्त्री पुरुष जानवर पेड़ पहाड़ को, पर निश्चय क्या करता है? एक संत कहते थे कि ये सुंदर सुंदर शक्लें जो सामने मैं देख रहा हूँ, विद्वान संत थे, पहुँचे हुए थे, सभा जुड़ी हुई थी। बोले किसी ने पूछा, महाराज कुछ भजन करते हो? बोले हाँ करता हूँ। बोले कहाँ करते? बोले सभा में बैठ के। बोले कहाँ कर रहे हो? बोले कर रहा हूँ, देखो ये सुंदर सुंदर ये शक्लों वाले लोग जो बैठे हैं, यही हमारी माला के मणके हैं, देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। उन्होंने सारे काम करना है, पर हृदय में एक परमात्मा का जो निश्चय है, ऐसा जो धारण कर रखा है, इस धरती का नाम सात्विकी धरती है। और जिस धरती के द्वारा फल की कामना हर जगह जहाँ जाते हैं। एक बार एक बनिया परिवार के व्यापारी थे, रहने लगे यहाँ आकर के, तो वो कहा कि गीता चल रहा था। भाई बोले थे गीता सुनने से क्या मिलेगा? अच्छा। फिर एक जगह आया, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। तब वो बाद में पूछते, महाराज हमने कहा बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले की। तो कहते कि भगवान श्री कृष्ण को पुजवाने का बहुत शौक है, नमस्कार कराने का बहुत शौक है इन्हें क्या? मैंने कहा शौक उन्हें तो नहीं, पर तुम्हारे पे दया आती है, उन्हें करें क्या? भक्ति विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों? ये भक्तों ने विवश कर दिया है। परमात्मा तो निराकार है, पर उसे विवश कर दिया है साकार होने के लिए। बोले काम का कराना है? बोले काम ये कराना है कि हमका ये जो हम लोग हैं ना, हमारा उद्धार करना है, इसलिए उन्हें दया आती है। मैं और मेरा, तू और तेरा में जो फंसे हुए हो ना, और जैसे चक्की में पीसे जाते हैं ना, चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। ये है दिन रात रूपी जो दो पाठ चल रहे हैं, इनमें राग द्वेष से जकड़ा हुआ ये जीव रोज पीसा जाता है। कभी राग से दुख जल रहा है या अपने मनोराज कर रहा है, और द्वेष से तो छाती जलती है। जिससे द्वेष है उसकी याद बगैर माला के बनी रहती है। इसलिए जैसे दो चक्की के पाटों में कोई साबित नहीं बचता, ऐसे राग द्वेष से जकड़ा हुआ ये जीव महान दुख को प्राप्त होता है, कभी राग के द्वारा, कभी द्वेष के द्वारा। इसलिए ये जो फल की इच्छा वाले लोग हैं, इन्हें ये रहस्य मालूम नहीं। मैंने कहा उस बनिया से कि उन्हें दया आती है कि तुम्हारा ये दुख दरिद्र छूट जाए किसी तरह से, इसलिए वो कहते हैं। तो बोले ऐसे कैसे छूट जाए? हम तो नमस्कार दूसरे को बहुत करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ऐसे भगवान को मान लो नमस्कार कर भी लें तो क्या होगा? मैंने कहा होगा। आप जिसका करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसी का रंग चढ़ जाता है। आप देखें, जिसकी बैटरी तेज है, उस बैटरी से कम तेज वाली बैटरी लगाओ तो वो उसमें से चार्जिंग चली जाती है। जैसे एक बार डाटा केबल को जोड़ा उससे, लैपटॉप से मोबाइल में बैटरी कम थी। अब डाटा वो जोड़ने के बाद में वो
लैपटॉप में जो बैटरी थी वो एनर्जी निकल के इसमें आ रही है, मोबाइल में आ रही है। मैं कहा वो तो डाउन हुई जा रही है। बंधुओं, भगवान में वो पावर है जिसका स्पर्श करने से, जिसका नाम स्मरण करने से, प्रणाम करने मात्र से जीव के अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर में सामर्थ्य है। भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, देह और देह के संबंधी मुझसे प्रकट हुए हैं, सारी सृष्टि मुझसे प्रकट हुई है, पर मैं देह जैसा मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं, मेरा कभी मरण नहीं। ये ज्ञान, ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोपियों से प्रेम करने वाले, गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी वो अंदर से भगवान श्री कृष्ण बन गई। आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसे समाज में रहते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सोचो, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो, भगवान श्री कृष्ण के गुण गाओ, भगवान श्री कृष्ण ही हो जाओगे, इसमें संशय नहीं करना। नास्त्यत्र संशयः, इसमें संशय की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को प्रणाम करो, तुम जीव नहीं भगवान हो जाओगे, तुम चैतन्य सत्ता हो जाओगे, जो भगवान श्री कृष्ण का मद भाव है, जिसकी अभिव्यक्ति सभी के बुद्धि देश के साक्षी को रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में, जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा के रूप में अभिव्यक्ति हर किसी के हृदय देश में भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। भगवान श्री कृष्ण माया को स्वीकार करके सगुण निराकार ओंकार नाम के ईश्वर हो जाते हैं। फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि को प्रकट करके सगुण साकार हो जाते हैं। और इधर वही चैतन्य सत्ता मन जब वो माया जब विकटित होती है तो मन बन जाती है, तो मन में जब आती है तो जीव बन जाता है। जीव जब साकार होता तब देह धारण कर लेता, जैसे कि हम लोग धारण किए हुए हैं ना देह। तो हम सगुण निराकार थे। कब? जब तक कि देहाभिमान नहीं था, जब तक कि देह में मैं नहीं था। मैं तो था, पर कैसा था? दिखने में नहीं आ रहा था, मन के साथ में था। तब मन का कोई रूप आकार होता नहीं, पर मन को लगता है मैं साकार हो जाऊं। जैसे जागृत अवस्था छोड़ता है तो स्वप्ने में अपने को साकार बना लेता है, ऐसे ही देह वहाँ बना लेता है, पेड़ पहाड़ बना लेता है, धनपति स्त्री आदि सब कुछ बना लेता है। ऐसे ही वो हम भी सगुण निराकार थे। उस चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब जब मन में पड़ रहा था पर देह नहीं था, तब तक हम सगुण निराकार। और जब मन में देहाभिमान तो भरा पड़ा है, इसलिए ज्यों ही जागृत अवस्था आई तो त्यों ही देह और जगत पुनः भाषित होने लगे। परंतु आत्मा की दृष्टि से यदि देखो तो ये मिथ्या है, परंतु यदि आत्मा की दृष्टि नहीं है तो ये वज्रसार की तरह सत्य दिखते हैं। इसलिए नास्तिकों को ये सत्य दिखता है, क्योंकि वो आस्था नहीं रखते हैं वेद और शास्त्रों में, जिनके द्वारा ये ज्ञान दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा देह और जगत का मिथ्यात्व निश्चय किया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर बड़े कृपालु और दयालु हैं, जो कि हमारे और आपके दुख को देखा नहीं जाता उनसे। इसलिए वो कहते मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, और ऐसा यदि तुमने कर लिया तो मुझ में ही तुम्हारा निवास हो जाएगा। ये भी कहा, सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ अर्जुन, जो ऐसा करता है वो मेरे में लीन हो जाता है, मेरा स्वरूप ही हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान को कोई पुजाने की जरूरत नहीं है, सभी के अंदर समाया हुआ है। ये जो राजसी धृति वाला साधक जो है, ये फल की इच्छा होने वाली धारणा से युक्त होने की वजह से ऐसा सोचता है। इसीलिए उस बनिया ने फलाकांक्षा वाली धृति होने की वजह से बार बार यही पूछे कि उससे इससे क्या फायदा होवेगा, इससे क्या लाभ होवेगा। मतलब इससे हट कर के हम भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं
उसको आंखें बंद करके स्वीकार कर लो बंधुओं, कल्याण हो जाएगा। अब तामसी धृति के विषय में कहते हैं। तामसी धृति वाले लोग, जैसे सात्विकी का अपनी दृढ़ता होती, राजसी की अपनी दृढ़ता होती धृति की, ऐसे ही तामसी धृति वाले को भी एक दृढ़ता होती, वो भी कुछ सोचता है, कुछ धारण किए हुए। बोले क्या धारण किए हुए? तो ये 18वें अध्याय का 35वां श्लोक है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा न विमुंचति दुर्मेधा धृति सपार्थ तामसे। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा न विमुंचति दुर्मेधा धृति सपार्थ तामसी। कैसी धृति है ये? तामसी है। कौन वाली? पार्थ हे अर्जुन, दुर्मेधा, दुष्ट बुद्धि वाला, जिसकी दुष्ट बुद्धि है। यहाँ दुष्ट बुद्धि का अर्थ करना जिसकी मलिन बुद्धि है, जो परमात्मा के गुणानुवाद नहीं करता, परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करता, संत सभा सपने नहीं देखी, संतों का दर्शन नहीं करता, और दर्शन कर लिया तो झुकने को तैयार नहीं, दिख जाए तो दूर से निकल जाए, ये तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। सारी निगेटिव सोच बना रखी है, पॉजिटिव सोच को अपने हृदय से भगा दिया है। जबकि जितने निगेटिव वाले लोग थे वो इसी में आकर छिप जाते हैं, उल्टा सीधा काम करके अपना रपू चक्कर हो जाते हैं, फंस जाते हैं सीधे साधे साधु। कहते साधु ऐसा किया, साधु क्या करेगा ऐसा? ये करने वाले साधुओं का भेद बनाकर छिप जाते हैं। तीनों लोगों का विजेता रावण भी हमारे साधु समाज में आकर छिपा करके तब माता सीता जी का अपहरण कर पाया। विश्वास तो साधुओं का इतना है कि जिसकी वजह से सीता जी ने, माता सीता जी ने भी विश्वास कर लिया उसका, वो आज भी वही चल रहा है। जितने भी उस तरह के लोग हैं घुस जाएंगे लाल कपड़ा पहन के, और सही साधुओं को आप मानेंगे भी नहीं कि सही है, और जो बन ठन के आ जाएंगे ना उनको तवज्जो दोगे, उन्हीं के पास जा करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा हो तो पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। जिन्हों के पूर्ण नहीं है उन्हें संत नहीं मिलते हैं, उन्हें ऐसे ही मिल जाएंगे सो और अंदर नफरत भर लेंगे, 40 के अंदर और इधर उधर बकते फिरेंगे। और क्योंकि सत्य की जड़ पाताल में है, उसका कभी अंत आता नहीं है। हाँ, इसलिए इन साधु संतों की कटिंग, इनकी निंदा, इनकी चुगली, कोई कर्म बाकी नहीं रखते हैं कि ये ऐसे वे वैसे हैं, फिर भी ये चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं? अगर सत्य नहीं था तो कैसे चले जा रहे हैं? साधु कभी गलती नहीं करता, साधु कभी निर्दयता नहीं दिखाता। साधुओं का स्वभाव है कि वो दूसरों के दुख से पीड़ित होते हैं, अपने दुख उन्हें दुख नहीं लगते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहत न जाना। निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। जो दूसरों के दुख से दुखी रहता है, उसे लगता है कैसे दूसरों का कल्याण करूं। अब हमारा जीवन जितना है, अपना जो कुछ किया किया, साथ में 2-4 लोगों का भी कुछ भला कर लूं, ऐसी सोच रखते हैं। संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित लाग इन्हन कै करनी। संत हैं, पेड़ हैं, और ये नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये पृथ्वी है। इन्होंने कब किसी से कुछ मांगा है क्या? दिया ही है, लिया कभी कुछ नहीं। इनकी करनी, इनकी कर्तव्य, इनकी सोच दूसरों के हित के लिए होती है। यही वजह है कि सारी अब ज़्यादा क्या कहें, आपको पता ही है किस तरह से मीडिया, किस तरह से जरा सा कहीं कुछ पा जाए कोई भी उपद्रव करे, बदनाम करने के लिए भेष बना के कोई भी करता है गड़बड़, और बदनामी मिलती है इन्हों को। कई बड़े बड़े
राजनीतिक बड़े बड़े उन ओहदों पर चले गए, हैं तो वो साधु नहीं, हैं तो वो कोई और ही, पर लाल कपड़ा पहन बोले साधुओं ने ऐसा कर दिया। इसलिए हाँ, इसको कहते हैं सनातन, सत्य सनातन। इसमें आप भी छिपते जा रहे हो, गंदे कर्म करके आते हो या घुस जाते हो। हाँ, यहाँ पर क्राइम ब्रांच के, मैं जब जंगल में रहता था इधर गंगा के उस तरफ वाले में, और भी साधु थे कुछ, तो क्राइम ब्रांच वाला नज़र रख रहा था, एक दिन मिल गया। पहले तो वो साधु बना रहा, साधु बनने के बाद वो कई साल जब बार मिला तो बताया उसने, महाराज जी मैं क्राइम ब्रांच का हूँ, नज़र रख रहा हूँ। रखे रहो तुम नज़र, देखे रहो, अगर कोई तुम्हें समझ में आए पकड़ लो, हमें क्या, हम तो सत्य का साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे ही नहीं, चाहे भले ही वो हमारे भेष में हो या लाल में हो। जो अपराधी है उसको हम अपराधी ही बोलेंगे, पर जो सच्चा है उसे हम सत्य बोलेंगे। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है, वो हमारा हित चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे मन वाले बन जाओ, मेरी बुद्धि वाले बन जाओ। बोले तुम्हारी बुद्धि वाले कहाँ बन जाए? बोले हमारी बुद्धि ये सोचती है क्या, हाँ, मेरी बुद्धि सोचती है कि मेरे से सृष्टि उदय हुई है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है, और मैं आत्मा हूँ, देह और जगत मैं नहीं हूँ। बोला हमारी बुद्धि की सोच ये है। बोले तुम भी ऐसे ही बन जाओ। बोले मन की सोच क्या है? हाँ, मन की सोच है सर्वे भवंत सुखना सर्वे संत निरामया, सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोगी हो जाएं। हाँ, धर्म की स्थापना हो, धर्म एक ऐसा सत्य सनातन धर्म जो किसी का शोषण नहीं करता, जो किसी को दुखी रह नहीं देखना चाहता। इसलिए उसने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। एक ऐसी दृष्टि लाने वाला एक ऐसा धर्म, एक ऐसा कर्तव्य पालन धर्म कि जिससे चींटी से लेकर के और देवी देवता सबको सुखी रखने के लिए, सबको कुछ ना कुछ, चींटियों को भी खिलाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की भी पूजा करते हैं, सबको सुखी रखने की कल्पना करता ये सनातन। और सनातन किस पर टिका है? बोले सत्य पर, किसी झूठ पर नहीं, किसी एक किताब पर नहीं टिका है कि आसमान से टपकी थी। बोला ये उन ग्रंथों पर टिकी हुई है जिन पर शंका हो आप आओ हमारे पास, 10 बार पूछो, मत्था गर्मा या ठंडा रहे, पर अपनी जहाँ शंका ना निवृत्त हो जाए तब तक पूछते रहो। पर हम ये ना कहेंगे तुम्हारी सर कलम कर देंगे। बोला कोई सनातन वाला ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा आप बारंबार पूछो और बार बार इस बात को दृढ़ करो कि परमात्मा किस तरह से सब में समाया हुआ है। हमें मत मानो, शास्त्र की बात मानो, ये भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे नहीं तुम अगर नहीं मानोगे इसकी बात तो तुम्हारे वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे और तुम्हें मरने की भी जगह नहीं देंगे। बोला ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे भाई हमें जगह दो ना दो, पर सत्य तो ये है, तुम्हारी इच्छा है। भगवान राम ने वशिष्ठ जी ने भगवान राम को उपदेश दिया, उन्होंने कहा हे राम ये संसार मन की कल्पना से खड़ा हुआ है, तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा ही ब्रह्म है और यही माया सतोगुणी माया को स्वीकार करके विष्णु रूप है, वही तुम हो। हाँ, और वो लंका का राजा रावण धन्य हुआ जिन्हें तुम कहोगे ये हमारा शत्रु है, क्योंकि जिसका नाम तुम पुकारो हाँ वो दुनिया में प्रसिद्ध क्यों ना होवेगा। जैसे तुम्हारी पूजा यश प्रसिद्धि है उसकी भी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इसलिए हे राम सच्चाई तो यही है कि आत्मा ही सत्य है, और फिर तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो, जो सच्चाई थी वो हमने तुम्हें बता दी। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि देखो अर्जुन जो सच्चाई थी जो सिद्धांत था हमने बताया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, दबाव नहीं है। इसलिए कहते हैं ये सनातन धर्म, यूं ही नहीं कह दिया है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कह रहे मेरी पूजा करो। भगवान अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कोई ऐसा हमारा भगवान नहीं है जो ऐसा सोचता हो कि हमारे बराबर नहीं कोई आ सकता है। भगवान तो मुक्ति ये देते हैं कि अपने समान बना देना, तो सारूप मुक्ति है, अपने जैसा रूप बना देते हैं। अपने लोक में सारूप सालोक सामीप सायुज्य और कैवल्य निर्वाण तो अपने में लीन ही कर लेते हैं। फिर तो ही मोहि भेद कैसा, तुझ में मुझ में भेद कैसा, सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं सो तू ही है, ऐसा धारण कराते हैं। इसलिए ये सनातन है,
ये ऐसे नहीं है कि मनमाने ढंग से कह दिया सनातन सनातन ना, 10 बार पूछो, 10 बार समझो। और चींटी से लेकर इंद्र पर्यंत, ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर्यंत सबको ये किस तरह से सनातन सत्ता आश्रय और प्रकाशित करती है, किस तरह से बना है, हाँ ये सारा इसमें बताया गया। सबका समाधान है, सबके उपाय बताए गए मुक्ति के, जो जहां आए वहीं से। जो पापात्मा है उसे पुण्यात्मा बनाने की बात कहते हैं, जो पुण्यात्मा है उसे निष्काम बनाने की बात कहते हैं, जो निष्काम है उसे भक्ति की बात कहते हैं, जो भक्ति करने वाले हैं उनसे कहते हैं ज्ञान वैराग भी धारण करो। और ज्ञान वैराग हो गया तो कहते हैं अब योग साधना करो, जो ज्ञान सीखा है वो धारण करो अंदर। सीढ़ी दर सीढ़ी लेकर के जाते हैं। बाद में भगवान कहते हैं यदि तुम्हें मेरा साकार विग्रह प्रिय है तो चिंता मत करो भक्तराज, तो हमारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। गीधराज ने भगवान का साकार विग्रह की उपासना की और गीध देह तर्ज धरि हरि रूपा, भूषण बौ पट पीत अनूपा। बहुत सारे भूषण और पीतांबर धारण करके गीध वैकुंठ धाम को गया। यहाँ तो गीध का भी उद्धार करते हैं, कहीं कहीं तो हाँ केवल आदमी का अधिकार और किसी को नहीं, बोला और किसी को नहीं। यहाँ तो गीध मर गया, भगवान ने अपनी सायुज मुक्ति दी। यहाँ तो वानरों को भी, यहाँ सबका समाधान, इसलिए सनातन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यया स्वप्नम शोकम भयम विषादम मदमेव चाह न विमुंचति दुर्मेधा धरती सा पार्थ तामसी। जिनकी बुद्धि मलिन है और उसके कारण उनकी ये जो धारणा शक्ति है, उस धारणा शक्ति के द्वारा प्राय करके उन्हें निद्रा सताती है, भय सताता है, चिंताएं लगी रहती हैं। विषादम मदेव चा, दुख सताता है, दुखी रहते हैं क्योंकि उल्टे काम हैं तो दुखी तो रहेंगे ही रहेंगे। मदम एव, उन्मत्तता छाई रहती है। जब पहले या तो सो जाएंगे, नशा कर लिया, और जब कभी संभले तो ऐसे ऐंठ के बैठे मानो तीनों लोगों में अब इनसे बड़ा कोई है नहीं, है टका भर के। ये बातें देखो कैसी लगे, पता नहीं ये क्या करेंगे। उन्मत्तता है, इनको नहीं छोड़ता है। तमोगुण की, तमोगुणी धरती होने की वजह से नहीं छोड़ता। बोले नहीं हम तो पीते पीते गए, एक जगह एक मर गए, हरियाणा की बात रही, बोले ये तो जिंदगी भर पीते, मरते समय वह का मुंह खुला बेचारा था, उसमें शराब डाल दी। ले अब ये क्या है, लोग गंगा जल डाल शराब डाल दी, हद है। तो क्या है कि दुष्ट बुद्धि वाले अब जिंदगी भर जो करते रहे वो लास्ट में भी ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। भगवान की लीला बड़ी अपार है। आप जो करेंगे, जैसे जीना चाहेंगे वैसे ही जीवन जी सकते हैं। भगवान सामर्थ्य देते हैं। आप तपो में जीना चाहते हैं, तपो में जीवन देंगे। आप ईमानदारी से जीना चाहिए, ईमानदारी से ही रोटी मिलेगी आपको। जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो, जैसी धारणा बनाओगे वैसे ही मिलेगा आगे। क्योंकि नजरें बदली, नजारे बदल गए। अगर धारणा बदल लोगे आगे दृश्य भी बदला दिखेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनकी बुद्धि मलिन है, ऐसा मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख और उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता। पकड़े है मजबूती, नहीं हम इसको नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ हो जाए। न भी मुंचती, नहीं जोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है। सब समझाते हैं समय पर उठ जाया करो, नहीं उठते, जा करके लेट सोएंगे और 10-11 बजा लेंगे उठने। तो क्या है, इसी प्रकार से हाँ चिंता करते रहेंगे, करना धरना कुछ नहीं। जब सोते ही रहोगे तो क्या करोगे, इसलिए चिंता सताती। अब क्या होवेगा, क्या नहीं होवेगा। फिर हार्ट के पेशेंट बन गए, जिंदगी में कभी मन लगा के कोई काम किया ही नहीं, और किया नहीं, अब लंबी लंबी बातें मारना। विषादम मदेव चाह, दुखी रहता है क्योंकि धन कमाया नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, जब देखो सो गए या नशा कर लिया तो क्या होवेगा। न विमुंचति ही, जब ये ऐसा नहीं छोड़ता तो ऐसी धरती कौन कही गई है, धरती सपार्थ तामसी, ये तामसी धरती है। हमें तामसी धरती का त्याग करके राजसी धरती में आना चाहिए। राजसी धरती से हमें सात्विकी धरती में जा कर के परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में, परमात्मा श्री हरि की भक्ति में, अथवा जिसका जो आराध्य देव हो
उसकी भक्ति में लग जाना चाहिए और अपने घर गृहस्थी के कार्यों को भी करना चाहिए। दोनों काम, दो दिशाओं की यात्रा एक साथ। तो कोई कहेगा ऐसे कैसे हो सकती है? अरे हो सकती है, रोज करते हो आप, मन में सोचते रहते हो राग द्वेष दुनिया भर के, और अपने काम भी रोज करते हो। उसी राग द्वेष की जगह भगवान का सोचना है, भगवान का गुणानुवाद करना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान के जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करना है और अपना काम भी करना है। दो दिशाओं की यात्रा तो आप डेली करते ही हो। इसलिए संतों ने एक जगह हंसी हंसी में कहा, घर गृहस्थी वाला आदमी इतना जिम्मेदारियों का बोझ ढोता है कि जितना कि दो गधा बोझ लेकर के चलता है, तो दो गधे का बोझ अकेले ये घर गृहस्थी वाला आदमी लेकर के, दिमाग में इतना बोझ लेकर के डेली चलता है। ये दो दिशाओं की, अर्थात अपना काम भी कर रहा, दूसरी चिंता भी लिए। इसलिए कई बार गाड़ी चलाने वाले चिंता में ज़्यादा होते हैं तो वो टकरा जाती है, ध्यान बट जाता ना कई बार। पर वो दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहे होते हैं, घर गृहस्थी की चिंता, राग द्वेष वाली चिंता, और साथ में जो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों काम आप कर लेते हैं, आप जानते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, भगवान का स्मरण करें और अपना काम भी करें। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।